सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सुयमा यक नजर कुन सुयमा यक नजर कुन सुयमा अशरफे ज़माना ज़मानाए मदद नुमा दरहाए बस्तराज कलीदे करम कुशा साहिबे लुत्फ़े बेकराम मददे नौशहे बज़्मे आरिफा मददे सैयदी मुर्शदी नईमुद्दीन अज़्बए अशरफे ज़मा मददे ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। अज़ीज़ान गिरामी, आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है, उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है, जिनके कल्ब में इश्क़े हुजूर होता है। ऐ आशिकाने शहे अंबिया दुरूद पढ़ो, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और शायर ने लिखा कि खुदा का हुक्म समझकर दुरूद पढ़ते हैं। हज़रत खुदा का हुक्म समझकर दुरूद पढ़ते हैं। गुलाम साक़िए कौसर दुरूद पढ़ते हैं। वो अबू जहल था जो दुरूद पढ़ न सका, नबी के जिक्र नबी को देख के पत्थर दुरूद पढ़ते हैं। जरा जी लगा के पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। एक को कम नहीं हुआ, खालिक का बंदा खल्क का। बिल्कुल सादा कर दीजिए, सादा कर दीजिए। हाँ, इसलिए कि जो मैं बोलूं आगे समझ में आए। थोड़ा वॉल्यूम दे दीजिएगा, इसको बिल्कुल सादा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लहक के बोले या हुसैन, आवाज आ रही है? बोले या हुसैन। हजरत शायर कहते लिखते हैं कि रब ने आला कर दिया मर्तबा शब्बीर का, रब ने आला कर दिया मर्तबा शब्बीर का। दो जहां में हो रहा है तज़किरा शब्बीर का, दो जहां में हो रहा है तज़किरा शब्बीर का। और बिल यकीन जन्नत से जोड़ा आ गया शब्बीर, बिल यकीन जन्नत से जोड़ा आ गया शब्बीर का। बुलबुले सिदरा से पूछो मर्तबा शब्बीर, बुलबुले सिदरा से पूछो मर्तबा शब्बीर का। और कहते हैं दुश्मनाने दीन अहमद को मिटाने के लिए, दुश्मनाने दीन अहमद को मिटाने के लिए सूबे करबल चल दिया है काफिला शब्बीर का, सूबे करबल चल दिया है काफिला शब्बीर का। हो अता दारैन की नेमत मुझे भी एक दिन, मेरे मौला दे रहा हूँ वास्ता शब्बीर का।
मेरे मौला दे रहा हूं वास्ता शब्बीर का। अजीजान गिरामी, खुतबाए मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है उसमें मोहब्बत है। बोलें सुभान अल्लाह। रब ने फरमाया, है महबूब आप फरमा दीजिए, आप कह दीजिए, इस पर कोई उजरत तलब नहीं करता मगर कुराबत की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत। किसकी उजरत तलब नहीं करता? जब तफसीर में आएंगे तो हमें और आपको पता चलेगा। आपके घर तक अल्लाह की किताब पहुंची, कोई उजरत नहीं। इबादत पहुंची, कोई उजरत नहीं। अज़ा पहुंची, कोई उजरत नहीं। कलमा पहुंचा, कोई उजरत नहीं। आपके घर तक इस्लाम पहुंचा, कोई उजरत नहीं। रब फरमाता है तबलीग इस्लाम के लिए कोई उजरत नहीं। आपके घर घर तक मुस्तफा की मोहब्बत का चिराग रोशन हुआ, कोई उजरत नहीं। मेरे महबूब अपने गुलामों से कह दो इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मगर अहले बैत की मोहब्बत चाहता हूं। बोलो सुभान अल्लाह। अब मौला अली सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अहले बैत हैं कौन? कौन है अहले बैत? कौन है अहले बैत? आका फरमाते हैं अली। बोली बोले अली, फातिमा, हसन, हुसैन, ये वो हैं, यही तो अहले बैत हैं। तभी तो दुआओं में हम कहते हैं ली खम्सतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। अगर बलाएं दूर करनी हो, मुसीबत को खत्म करनी हो, अगर मुसीबत की घड़ी से बाहर निकलनी हो तो पंजतन का वास्ता लगा ले, मुसीबत आसान हो। सुभान अल्लाह। जब नारा लगता है ना जनाब, तो वो नारा लगाओ जो नारे हैदरी का अंदाज है, वो नारा लगाओ। खड़ा होकर नारा लगाओ, जोश में लगाओ। याली याली याली, तुम सलामत रहो कयामत तक। बोले सुभान अल्लाह। तुम सलामत रहो कयामत तक और कयामत ना आए कयामत तक। सुभान अल्लाह। तुम सलामत रहो कयामत तक, कयामत ना आए कयामत तक। शायर आकाए दो जहां फरमाते हैं फातिमा अहले बैत है, अली अहले बैत है, हसन अहले बैत है, हुसैन अहले बैत है। अब देखें बाबा बेटा का जब ये मकाम है, जब हसनैन का ये मकाम है, तो बाबा का भी तो कोई मकाम होगा, माँ का भी तो कोई मकाम होगा। मोहब्बत की बात है, इसमें हमें दर्स लेना है, इससे सबक हासिल करनी है। ये ना देखें कौन मौलाना तकरीर किस अंदाज में किया है, किसकी अंदाज अच्छा है, किसकी आवाज अच्छी थी, किसकी नजाकत खूबसूरत है, ये ना देखें, बल्कि आप यहाँ पर अहले मिंबरान, ये कमेटी वाले, ये नौजवानों ने, आज यहाँ कठार डांगा के नौजवानों ने जो मोहब्बत में डूब करके दिन रात को एक करके जो मोहब्बत हुसैन में शहीद करबला कॉन्फ्रेंस को सजाया है, याद रखें ये मोहब्बत डालने वाले भी हमारे हजरत मौलाना नौशाद जामई हैं, जिन्होंने आपको अली के करीब किया है, हुसैन के करीब किया है, हसन के करीब किया है, अहले बैत के करीब किया है। आज आपने शब रोज को एक करके इतनी खूबसूरत महफिल को सजाया है और रंग में लाया है। अजीजाने गिरामी, मैं कहना ये चाहता हूँ, माँ बाप अगर अच्छे होंगे, माँ बाप नेक होंगे, माँ बाप अगर दीन के सिपह सालार होंगे, दीन के सिपाही होंगे, माँ बाप दीनदार होंगे, तो बेटा भी दीनदार होगा, बेटियां भी दीनदार होंगी। हसनैन के बाबा की तारीख उठा कर देखें, कौन बाबा, कौन अली? वो अली जो खैबर में उतर जाए तो खैबर कांप जाए। कौन अली? वो अली
जो दरवाज़ाए खैबर, बाबे खैबर, जो बाएं हाथ से उखाड़ करके खैबर को फतह दिलाया, और जब खैबर के दरवाजे को जमीन पे रखा है तो उसे 40 आदमी हिला भी न सका। कौन अली? वो अली जो काबे में जन्म ले और काबे के काबा के गोद में आंख खोले। बोलो सुभान अल्लाह। कौन अली? अली 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 या अली सुभान अल्लाह। कौन अली? वो अली जिनके लिए अगर रसूल अपना लुआब देहन आंख में दे दे तो चुभन दूर हो जाए। कौन अली? वो अली की बात करता हूँ, दामादे पैगंबर की बात करता हूँ, हजरत मौला अली फातिह खैबर, दामादे पैगंबर। उनकी शान तो देखें, उनकी करामत तो देखें। हजरत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम की शान बेमिसलो बेमिसाल है, तारीख शाहिद है। हजरत मौला अली की तारीख देखें, अल्लाह अल्लाह मकाम सहबा है। आकाए दो जहां असर की नमाज पढ़ चुके हैं और अभी मौला अली असर की नमाज पढ़े नहीं हैं। आका ने जानवे अली पर सरे अनवर रखकर नम सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। मौला अली की नमाज अभी असर की अदा नहीं हुई है। अब देख रहे हैं, एक तरफ इताअत है, दूसरी तरफ इबादत है। सूरज को कभी देख रहे हैं, कभी बद्दुहा वाले चेहरे को देख रहे हैं, कभी सूरज की तरफ, कभी बद्दुहा वाले चेहरे की तरफ। इताअत को देखते हैं तो इबादत जा रही है, इबादत को देखते हैं तो इताअत रसूल खत्म हो रही है। अल्लाह अल्लाह। अब देखते देखते सूरज डूब गया, मौला अली की असर की नमाज कज़ा हो गई है। अब असर की नमाज कज़ा हुई है, फातिह खैबर की आंखें नम होती है, आंसू निकलता है और आंसू के पानी वो बूंद चेहरे मुस्तफा पे गिरता है। वो पानी गिरना ही था, आका ने चश्मे नबूवत खोल कर फरमाते अली। रंग में सुनेंगे तो सुनाऊंगा। कहते अली बता तुझे किस चीज ने रुलाया है, किसने रुलाया है? मौला अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मुझे किसी चीज ने नहीं, मेरी नमाज असर कज़ा, मेरी असर की नमाज कज़ा हो गई है। मौला अली से आका फरमाते अली अब तू बता नमाज असर कज़ा पढ़ेगा या अदा पढ़ेगा? अब इख्तियार देखे मुस्तफा का, जो कहते हैं हुजूर को इख्तियार नहीं, मुख्तारे कुल नहीं, इख्तियार देखें। आका फरमाते अली बोल तू नमाज असर अदा पढ़ेगा या कज़ा? मौला अली देख रहे हैं, ये वो मुस्तफा बोल रहे हैं जिधर जिधर जाते हैं अगर पहाड़ों के पास गुजरे तो पत्थर सलाम करे, दरख्त के पास गुजरे तो दरख्त सलाम करे, आगे जाए धूप में जाए तो बादल साया करे। ये वो मुस्तफा हैं जो बूजहल के मुट्ठी में कंकरियों को कलमा पढ़ा दे। ये वो मुस्तफा हैं जिनके कदमों में जानवर भी झुककर सलाम करे। ये वो मुस्तफा हैं जो अपने अंगुष्ठे मुबारक से चांद को दो टुकड़े में तब्दील कर दे। या रसूल अल्लाह मैं नमाज असर कज़ा नहीं बल्कि अदा पढ़ूंगा। इतना कहना था, यदुल्लाह फौका अयदीहिम, मुकद्दस हाथों को रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाते हैं और दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नहु काना फी ताअतिका व ताअति रसूलिका फर्दु अलैहि शम्स। हे अल्लाह अली तेरी और तेरे रसूल की इताअत में था, तू इसके बदले में सूरज को वापस कर दे।
सुभान अल्लाह। आला फरमाते हैं कि सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अंधे मुन कर देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। कह दे सुभान अल्लाह। हाँ, कौन अली? वो अली जिनकी अदालत बेमिसाल, जिनकी अदालत बेमिसाल। एक बात कहकर आगे गुजर जाओ। मौला अली की अदालत, एक ही रूम में दो खातून ने औलाद को जन्म दिया। अंधेरी रात है, तवज्जो, अंधेरी रात है। एक औरत ने बेटा को जन्म दिया, एक औरत ने बेटी को जन्म दिया। अब गौर करें, जैसे ही पता चला कि दोनों खातून ने बच्चा को जन्म दिया है, लेकिन एक ने बेटा को जन्म दिया है, दूसरे ने बेटी को जन्म दिया है। अब बाहर निकलते ही दोनों खातून, दोनों औरत दावा कर रही है बेटा मेरा है। जिसने जन्म दिया वो कह रहा है बेटा, वो औरत कह रही है बेटा मेरा है, और जिसने बेटी जन्म दिया वो भी कह रही है बेटा मेरा। बेटी लेने को तैयार नहीं। अब वहां डॉक्टर परेशान, वहां के बड़े बड़े डॉक्टर परेशान, बेटा किसको दूं, बेटी किसको दूं। बेटी लेने को तैयार नहीं, बेटा लेने को दोनों खातून तैयार है। आगे डॉक्टर से और राब्ता किया, बड़े बड़े डॉक्टर वहां फेल हो गए। मैं नहीं बता सकता कि बेटा किसका है, बेटी किसकी है। अब जब परेशान हो गए, तमाम डॉक्टर परेशान हो गए। कहा परेशान मत हो, मदीना जाओ, अदालत अली में फैसला हो जाए। सुभान अल्लाह, अदालत अली जाओ। जैसे ही अदालत मौला अली में पहुंचे, वहां जाकर जब ये मसला रखा, बड़ा पेचीदा मसला है, या मौला अली मेरे मसले को हल कर दे। जैसे ही बयान सुनते हैं, फातिह खैबर फरमाते हैं बस बड़ा मसला, ये तो आसान है, बिल्कुल आसान, ये छोटा मसला है, परेशान मत हो। कहा अली तो फिर करूं क्या? कहा के जा, दो प्याले लेकर जा, दोनों औरत से दूध निकाल कर लेकर आ और दोनों को वजन कर दे। दोनों खातून के दूध निकाल कर लाया है, उसे वजन किया है, उसका फैट निकाला है, उसकी ताकत को देखा, उसके वजन को देखा। आकाए दो जहां के वो दामादे पैगंबर फरमाते हैं अब बोलो दोनों दूध में क्या फर्क है? कहा एक दूध हल्का है, एक दूध वजनी है। मौला अली फरमाते हैं जा, जिसका दूध वजनी है बेटा उसका है, जिसका दूध हल्का है बेटी उसकी है। वो फातिह खैबर हैं, वो दामादे अली, वो दामादे पैगंबर हैं। अब उनके बाबा, उनके औलाद का आलम फिर क्यों नहीं बेमिसल बेमिसाल होंगे, जिनको आका फरमाते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है किल कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हाँ हाँ, इमाम हसन की बात करें तो बेमिसल बेमिसाल है। इमाम हसन की जिंदगी को देखें, इमाम हसन रदियल्लाहु तआला अन्हु की तारीख को देखें। वो इमाम हसन पैदा हुए, उन्हें आजान दी गई है। नाम के बारे में अली से पूछा, मौला अली फरमाते अर्ज करते या रसूल अल्लाह आपके होते हुए मैं नाम रखूं? अल्लाह अल्लाह, नबी ने नाम हसन रखा है। अब देखें अहले बैत की मोहब्बत में कितना बड़ा एजाज है, कितना बड़ा मकाम है, कितने बुलंदी हासिल होती है, मर्तबा कितना आला होता है। हम सब यहाँ जितने देख रहे हैं माथों के निगाहों से सब हुसैनी मालूम होते हैं। आका फरमाते हैं वमन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, जो अहले बैत के मोहब्बत में फौत हुआ वो शहीद, उसने शहादत पाई है, उसने शहादत पाई है। आका और आगे फरमाते हैं, तफसीर इब्ने कसीर में मौजूद है, आका फरमाते हैं अला वमन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मगफूर लहू।
आका फरमाते हैं जो अहले बैत के मोहब्बत में फौत हुआ, दुनिया को छोड़ा, इंतकाल हुआ, आका फरमाते हैं अल्लाह तबारका व तआला उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता है, उसे बख्श देता है। अल्लाह अल्लाह। और आगे आका फरमाते हैं अला व मम्माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन मुहम्मदिन बशरहु मलकुल मौत बिल जन्नह सुम्मा मुनकरुन व नकीर। आका फरमाते हैं जो मोहब्बत अहले बैत में मरा, फौत हुआ, इंतकाल हुआ, उसको जन्नत की बशारत मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम भी देते हैं और मुनकर नकीर भी देते हैं। ऐ गयूर मुसलमानों, आपने मोहब्बत हुसैन की मिसाल कायम कर दी है। इस वक्त की घड़ी में 2:35 होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आपकी आंखों में नींद का गलबा नहीं। ये हुसैनी की पहचान है और जो हुसैनी रंग में जिएगा, हुसैनी रंग में मरेगा, हुसैनी रंग में रहेगा। आका फरमाते हैं युज़फ़ु बिल जन्नह, उसे जन्नत में दाखिल किया जाएगा कमा तुज़फ़्फ़ुल उरूस इला बैति ज़ौजिहा, जैसे दुल्हन को दूल्हा के घर भेजा जाता है। हाँ, उसी तरह जिस तरह एक दुल्हन को दूल्हा के घर भेजा जाता है, रवाना करता है अहले खाना, इसी तरह हुसैनी को, आशिके हुसैन को, आशिके हसन को, आशिके अहले बैत को, दीवाने अहले बैत को जन्नत में इसी तरह फरिश्ते भी, फरिश्तों की बारात की झुरमुट में वो जन्नत में दाखिल। सुभान अल्लाह। और आका फरमाते हैं आगे और देखें, अगर हुसैनी में रंग में अगर दुनिया में हम और आप जी रहे हैं, आका फरमाते हैं अला व मम्माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन फी क़ब्रिही इला बाबानी जन्नह। आका फरमाते हैं अगर जो कोई अहले बैत के मोहब्बत में फौत हुआ है, अल्लाह ताला उसके कब्र में जन्नत के 2 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। कब्र में ही जन्नत के 2 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ऐ दुनिया के गयूर मुसलमानों, ऐ लोगों, याद रखो अहले बैत की मोहब्बत में रहेंगे, जिंदगी कामयाब रहेगी। अहले बैत की अकीदत में रहेंगे, जिंदगी कामयाब होती नजर आएगी। वही इमाम हसन की बात हो रही थी। इमाम हसन की तारीख उठाकर देखें, बस सिर्फ झलक बताता हुआ आगे चला जाऊं। इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला, वो इमाम हसन जो दोषे नबी पर बैठकर सफर कर रहे हैं। इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की करामत तो देखें। एक मर्तबा आकाए दो जहां हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक गज़बे में तशरीफ ले गए। जब बाहर गए तो काशाने अक़दस से हसन इधर, हुसैन इधर, एक इधर, दोनों निकल गए घर से। जब निकल गए काफी देर हो गई, घंटों निकल गए, ना इमाम हसन आ रहे ना इमाम हुसैन आए हैं, दोनों में कोई नहीं। माँ की ममता है, सैयदा फातिमा तड़प गई। अभी तक ना मेरा लाल हसन आया, ना मेरा लाल हुसैन आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, काशाने अक़दस से बाहर निकलती है और वहीं से दरवाजे से झांक रही है। दाएं जानिब तो हसन नहीं, बाएं जानिब तो हुसैन नहीं, झांकते रही। अब द्वार बार बाहर आती है। कुछ देर के बाद इमाम हसन आए। आने के बाद आका ने, आने के बाद सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पूछती है, ए हसन, हुसैन कहा? हुसैन आया नहीं। कहा नहीं, कहा कि जा हुसैन को लेकर आ। इमाम हुसैन हसन बाहर निकले, मदीने के गलियों में देखा हुसैन नहीं, आगे निकला हुसैन नहीं, शहर मदीना से बाहर निकला हुसैन नहीं। एक हिरन पे नजर पड़ी, हिरन को मुखातब किया, या रब्बी हल रायता अखी हुसैना,
अल्लाह अल्लाह अरबी में पूछ रहे हैं, बेज़बान जानवर से पूछ रहे हैं, ऐ हिरन तू बता, क्या तूने मेरे भाई हुसैन को देखा है? मेरे भाई हुसैन को देखा है? तो वो हिरन को अल्लाह ने इंसानी जबान दे दिया और बोलने की सलाहियत दे दी। हिरन ने जवाब दिया, हाँ हाँ मैंने देखा है कि सालेह बिन रक़ा यहूदी ने इमाम हुसैन को उठाकर अपने घर में वाक़फ़ी बैत ही अपने घर में उसने छुपाए रखा है। इमाम हसन गए और जाने के बाद फरमाते हैं, ऐ सालेह बिन रक़ा, मेरे हुसैन को बाहर ला, छुपा के रखा है, बाहर ला, बाहर दे। अगर मेरे बाबा को मालूम हो गया तो मेरे बाबा की तलवार से कोई नहीं बचेगा। अगर मेरी माँ को मैंने बता दिया तो मेरी माँ अगर आंचल को उठा दी दुआ के लिए तो खानदान खत्म हो जाएगा। अगर मेरे नाना को मालूम हो गया तो मेरे नाना अगर लबहाए मुबारक हिला देंगे तो तबाह हो जाओगे। यहूदी, मेरे भाई हुसैन को बाहर लेकर आ। इमाम हुसैन को लेकर वो धीरे धीरे आए। वो यहूदी सोचने लगा, मैंने जब हुसैन को पकड़ा किसी ने देखा नहीं, हुसैन को उठाया किसी ने देखा नहीं, घर में छुपाया किसी ने देखा नहीं, लेकिन ऐसे इसे कैसे पता कि इमाम हुसैन को मैं ही लाया हूँ? कहा बोल तो सही हसन, तेरा बाबा कौन है? कहा मेरा बाबा फातिह खैबर शेर खुदा मौला अली है। कहा तेरी माँ? कहा खातूने जन्नत है और फातिमा बिनते मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो यहूदी बोल पड़ा, बस अब देर न करो, कलमा पढ़ा कर मजहब इस्लाम में दाखिल कर। सुभान अल्लाह। वो इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब बताएं बेज़बान से बोले वो हसन, क्यों ना बोले बेज़बान जानवर से? जिनके नाना के चरणों में जानवर झुके, फिर नवासा उस बेज़बान जानवर से क्यों ना पूछे? इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो अपने बेटे को, अपने लख्ते जिगर को, अपने लाल को, इमाम कासिम को एक बाजू में तावीज देते हैं, बेटा कासिम